टेक्निकल भी ले सकते हैं आप, या 1 रुपए से 1 लाख से लेकर करोड़ रुपए की इनकम साथियों आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये साथियों नया व्यक्ति आता तो उसको करना है। और आज साथियों जिस शख्सियत का हमने समय लिया है, वैसे मैं किसी का फैन या इस प्रकार से इन बातों में कोई ज्यादा रुचि नहीं रखता, मैं ज्यादा फिल्में भी नहीं देखता, मैंने कभी किसी फिल्मी हीरो को कभी अपना फैन नहीं माना, कभी किसी क्रिकेट को जो खेलते हैं मैंने कभी उसको भी फैन नहीं माना, मैं कम ही रुचि रखता हूँ इन चीजों के अंदर। लेकिन कदम सिंह को जरूर मैंने अपना फैन माना है। बिल्कुल मैं कदम सर को बिल्कुल लाइक करता हूँ, यानी कि आरसीएम का जो मेरा बचपन था वो कदम सिंह के सर के बाहों में झूला, इसमें कोई शक नहीं। जब हम बिल्कुल 1-1, 2-2 साल के बच्चे थे तो सर के साथ कई बार मसूरी, बहुत सारे टूर हमने किए, बहुत सारे मीटिंग सेमिनार सर से लिए। सर का जो कॉन्फिडेंस, सर का जो एक आरसीएम को लेके एक ड्रीम था और आरसीएम को लेके एक विजन था साथियों, उसके साथ साथ हमने प्रयास किया कि मुझे भी कदम सर जैसा बनना है। जब कदम सर हमारे वहां साथियों सेमिनार लेने के लिए आते थे तो मैं अत्री जी को बोलता था, सर हम कब ऐसे ऐसे सेमिनार लेने के लिए जाएंगे? तो अत्री जी बोलते थे बिल्कुल हम भी इस प्रकार के सेमिनार लेने के लिए जाएंगे। तो बिल्कुल सर से हमने बहुत कुछ सीखा और प्रयास यही किया कि इनके कदमों पर चलें, और जहां जहां इन्होंने साथियों आगे आगे कदम रखा, हम इनके पीछे पीछे साथियों अपना कदम रखते चले गए और एक कामयाबी की तरफ बढ़ते चले गए। कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा साथियों, किसी प्रकार का कभी कोई साथियों नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं आने दी। जब भी किसी प्रकार की नेगेटिविटी आती तो सर को फोन कर लेते तो साथियों चुटकियों में, सेकंडों में नेगेटिविटी साथियों दूर हो जाती। और आज वही शख्सियत, वही कदम सिंह राठी सर आदरणीय, वो हमारे बीच में है। आज उन्होंने अपने लिए समय दिया, मैं उनका तहे दिल से पूरी टीम की ओर से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि सर ने एक इस प्रकार का समय निकालकर और थोड़ी सी परेशानी के बीच में भी सर ने समय निकाला। क्योंकि थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि किस किस स्थिति में सर ने समय दिया है। परमात्मा साथियों दुख सुख सबको देता है। लगभग मार्च के अंदर साथियों मेरे को पता लगा था कि मार्च के अंदर सर की जो माता जी थी वो, उनका स्वर्गवास हो गया था, वो इसमें ज्योत ज्योत में समा गए थे। तो लेकिन उसके बाद भी मैंने सर से रिक्वेस्ट की तो सर ने बिल्कुल इस प्रकार से कि चलो मेरे से अगर आपको फायदा होता तो मैं आ सकता हूँ, वरना वो ये भी कह सकते थे नहीं नहीं मेरे साथ तो ये दिक्कत है। एक बार भी साथ उन्होंने दिक्कत का जिक्र नहीं किया, परेशानी का जिक्र नहीं किया और अपने को समय दे दिया ऐसी स्थिति में। तो यही एक लीडर की पहचान होती है, यही एक शख्सियत की पहचान होती है। वो किसी भी स्थिति में अपनी टीम को ऊपर लाने की बात करता है, कैसी भी स्थिति में साथियों वो हौसला रखता है, कैसी भी स्थिति में वो कामयाबी की बात करता है। तो साथियों वही आदरणीय कदम सर हमारे बीच में है। मैं वेलकम करता हूं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम, आप आइए, आपका स्वागत है आदरणीय कदम सिंह राठी जी। थैंक यू विनोद जी, थैंक यू सो मच। और सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय आरसीएम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जो भी आपको अच्छा लगता है मेरी तरफ से आपको हाजिर है। और आज मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ विनोद सर का, जो उन्होंने ये मौका दिया है मुझे आप सब लोगों से मिलने का कई दिनों के बाद। और वैसे तो कोरोना काल है और मेरे ख्याल से भविष्य की हम सब लोगों की मुलाकातें इसी तरीके से बढ़ेंगी, क्योंकि ये बेचारे ने दोबारा मुंह उठा लिया है कोरोना ने थोड़ा सा। तो कुछ लोगों को लगा था कि फील्ड में जाके मीटिंगें कर लेंगे, लेकिन हमें लगता है कि जूम के मामले को थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। सो आप सब लोग भी कोशिश कीजिएगा कि जिन लोगों के भी जूम पे आने की आदत नहीं बनी है, तो जो चीज़ भविष्य में हमारी मजबूरी होने वाली है, तो उसको जितनी जल्दी अडॉप्ट कर लिया जाए और जितने बड़े पैमाने पे कर लिया जाए, वो हम सबके भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। अभी मैं मार्टिन प्लान देख रहा था, इट वाज सो नाइस, सो ब्यूटीफुल, और बहुत अच्छे तरीके से। अभी पुष्कर सर को देखा मैंने, पुष्कर सर वैसे याद आते रहते हैं कि जयपुर में पुष्कर है और वहाँ पर वो ब्रह्मा जी का पूरी दुनिया का इकलौता मंदिर है। और बस अभी यही चाहते हैं कि पुष्कर जी फटाफट जो है वो विनोद सर की तरह कोर में आ जाएं। और थैंक यू बिल्कुल सर, है ना। राकेश जी को सुना मैंने, अरुण जी को, रमेश सर को, आप सब लोग जो है सीनियर साथी हैं, आप थैंक यू सो मच। और जितने भी मेरे साथी हैं जो नए दोस्त हैं, जिनकी आपकी और हमारी अभी इतनी ज़्यादा जान पहचान नहीं है, आप सबका भी मैं वेलकम करता हूँ। बहुत सारे सीनियर साथी हैं, कुछ बिल्कुल नए भी होंगे,
कुछ ने बिल्कुल आज ही देखा होगा कि आरसीएम बिजनेस क्या है। चलिए जूम पे चल के देखते हैं, कोई मीटिंग है। कईयों के लिए जूम खिलौना भी, खेल भी हो सकता है, देखते देखते होता कैसे है ना, सो मेनी मैटर्स। लेकिन दोस्त, आज हम जो बात कर रहे हैं कैसे बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर गलती से पकड़ में आ जाए, मैं फिर वापस से रिपीट करता हूं, अगर गलती से पकड़ में आ जाए, ब्रेन के हाथ में तो पकड़ में आता नहीं है, ये ब्रेन के ही पकड़ में आता है, क्योंकि विचार का बिजनेस है ये। चाहे वो एमडी के लिए विचार हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए विचार हो, चाहे टीसीजी के लिए विचार हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए विचार हो, ये विचार का बिजनेस है। अगर गलती से विचार पकड़ में आ गया तो ये तकदीर बदल सकता है। अब ये विचार कहां से पकड़ में आएगा कोई नहीं जानता। किसी जूम मीटिंग से पकड़ में आएगा, किसी कदम सिंह से पकड़ में आएगा, किसी विनोद सर से पकड़ में आएगा, किसी पुष्कर जी से पकड़ में आएगा, आपको बस साहब से, टीसीजी से, बीसीजी से, किसी किताब से, किसी सेमिनार से, किसी मोटिवेशनल कोट से। ये कब कहां कैसे पकड़ में आएगा कोई नहीं जानता, लेकिन पकड़ में तभी आएगा जब आप ऐसे माहौल के बीच में होगे, ये पक्का है। उसके बगैर ये पकड़ में नहीं आएगा, राइट। सो हम अपने अपने प्रयास करते हैं, हर आदमी अच्छी जिंदगी जीना चाह रहा है। मार्टिन प्लान जो है, मैं आज आपके साथ दो काम करता हूं। एक, नए दोस्तों के लिए मैं 2-4 रीजन आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं कि अगर इस जन्म में डायरेक्ट सेलिंग नहीं किया, आरसीएम बिजनेस नहीं किया, तो क्या क्या लफड़े होने वाले हैं, है ना। भविष्य वो नहीं है जो पंडित ने बोला है कि तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, तेरे लेखाओं में ये लिखा है, तेरे इसमें ये लिखा है, तेरी कुंडली में ये लिखा है। क्योंकि आरसीएम बिजनेस में मतलब अच्छे अच्छे लोगों की कुंडली क्या, हमने कुंडले बदलते हुए देखे, पूरे खानदान के कुंडले बदलते हुए देखे। सब कुछ बदल डालता है ये, बशर्ते बात पकड़ में आ जाए। और भविष्य वो नहीं है जो पंडित ने बोला, भविष्य वो है जो मैं आज काम कर रहा हूं, जो मेरा आज का कर्म है, जो मेरी आज की दिनचर्या है, यही मेरा कल का भविष्य होने वाला है। तो अभी ये आज जो है ये अपने हाथ में है, तो इस आज को पकड़ लो, कल अपने आप पकड़ में आ जाएगा। अगर आज नहीं पकड़ा तो कल भी पकड़ में नहीं आएगा, राइट। सो मैं एक स्लाइड आपके साथ जो है मैं शेयर करता हूं। अगर विनोद सर, वैसे भी यू ऑल आर सो लकी, आपके इतने सीनियर लीडर मिले हैं और इतने विनोदी स्वभाव के विनोद जी आपके टीम लीडर हैं। और जब भी मैं विनोद जी को देखता हूं तो मेरे को अपनी खुद की बचपन की यादें आती हैं, क्योंकि मैं भी किसी से बहुत ज़्यादा बातचीत और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता था। लेकिन ये आरसीएम का ही करिश्मा है कि धीरे धीरे आप लोगों के साथ कुछ बातचीत करने के लायक हो पाए हैं। तो आज मैं आपसे जो भी बातचीत करूंगा वो ये 20-21 साल का तजुर्बा है इस बिजनेस का। और साथ में जिन लोगों को नहीं मालूम है, तो मेरा जो बाय प्रोफेशन आई एम एन इंजीनियर, जैसे मेहरा जी ने बताया, पुष्कर जी ने, उसके साथ साथ मेरा अपना खुद का कंप्यूटर्स का बिजनेस है। बाद में आरसीएम में जब आरओ आया तब उसका ध्यान आया, तो वहाँ पर जैसे ही वो विचार पकड़ में आया तो वाटर ट्रीटमेंट के बिजनेस में चला गया। आज एक कंप्यूटर से भी बड़ा बिजनेस वाटर ट्रीटमेंट का हो रखा है। जब देखा कि समय बदल रहा है तो उसमें कुछ और ऐड करना चाहिए, तो सोलर के बिजनेस में गए, तो सोलर का फिर वो उससे उनसे भी बड़ा जो है बिजनेस सोलर का हो गया। फिर कुछ समय पहले यूं ही लगा कि बीच में 10-1 साल पहले कुछ समय मिला था फ्री का, तो उसके क्योंकि एक चीज मैंने पकड़ी हुई है, एक चीज जो आरसीएम बिजनेस जब शुरू किया, एक चीज मेरे को समझ में आई थी। 52 दिन इतवार, 52 दिन त्योहार, 20 दिन इलेक्शन, 20 दिन हड़ताल, 20 दिन जयंतियां, कोई मर गया कोई जी गया, 365 दिन में से 150 दिन की छुट्टियां। ये कमबख्त 150 दिन हमारे बर्बाद नहीं जाने चाहिए बॉस। बस एक ही रूल है, मुझे नहीं मालूम आप पार्ट टाइम करो, आप फुल टाइम करो, आई डोंट केयर, आई गिव इट अ डैम, लेकिन ये 150 दिन खाली नहीं जाने चाहिए। और ये पिछले 20 साल से मैं इसी पार्ट टाइम का उपयोग करता हूं, आज आपके सामने बैठा हूं। फुल टाइम कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा फिर एक ही सवाल रहेगा, जवाब अपनी अपनी डायरी से मांगिए, क्या मैंने पूरे समय को काम में लिया है। कहना मैं यहां पर चाह रहा हूं कि आप मेरे से भी मोटिवेट मत होइए कि मुझे पार्ट टाइम करना है, और आप मान लो जो फुल टाइम कर रहे हैं उनसे भी मोटिवेट मत होइए। यू डिजाइन योर ओन नेटवर्क बट मेक ए डिसीजन। डिसीजन आपका है
कि कमबख्त चाहे फुल टाइम हो, चाहे पार्ट टाइम हो, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, कुछ भी हो, मुझे इस बिजनेस के टॉप पे जाना है और इस जन्म में इस काम को करना है। सिचुएशन क्योंकि हर आदमी की अलग अलग हो सकती है, माइंड मैपिंग हर आदमी की अलग अलग हो सकती है। किसी को कोई बात समझ में आएगी, किसी को कोई बात समझ में आएगी, किसी को कोई सेमिनार समझ में आएगा। हर आदमी को हर किताब समझ में नहीं आती, ये तय है, क्योंकि हर आदमी का एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग अलग होता है और एक्सपीरियंस जो तजुर्बे का बैकग्राउंड है वो भी अलग अलग होता है। इसलिए लोगों को अलग अलग चीजें ही पकड़ में आती हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, क्योंकि जो मैं बता रहा था बैकग्राउंड के साथ, और करीबन 8-10 हजार पेड़ों का जो है वो मैंने प्लांटेशन भी किया। मेरे ख्याल से पिछले 30 साल में कोई 1000-1500 से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल फ्लाइटों में मैं घूम चुका हूं, दुनिया भर की यात्राएं कर चुका हूं, 8-10 गाड़ियां जो मैं घिसा चुका हूं। और मेरे ख्याल से इतनी ट्रैवलिंग मैंने मेरी लाइफ में की होगी कि अर्थ का जो डाया है वो करीबन 36,000 किलोमीटर का है। तो मेरे ख्याल से कोई 35-40 लाख किलोमीटर तो मैं घूम चुका हूँ, यानी धरती कोई मेरे ख्याल से 100 बार नाप चुका हूँ, राइट। और ये सब मजे मजे का काम है, और मजे की बात ये सब पार्ट टाइम का खेल है। अगर किसी को लगता है कि आरसीएम करने के लिए अपना जो पहले से काम कर रहे हैं वो छोड़ना पड़ेगा, तो ये गलतफहमी है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। जो नए दोस्त आज यहां पर बैठे हैं कि आरसीएम करने के लिए मेरे को पहला, नहीं, जो कर रहे हो करते रहो, लेकिन सिर्फ शर्त एक ही है कि जो समय आपके पास है ये आपको निकलेगा जब आप डायरी में नोट करोगे कि कौन कौन से दिन की छुट्टियां पूरे साल की, राइट। और मैंने जब आरसीएम बिजनेस करना शुरू किया था, जो सबसे पहला मेरा नियम था, बिल्कुल आप बड़े आराम से बड़े ध्यान से देखिएगा, बात को सुनिएगा, शाम सुबह 9 से लेके शाम के 6 बजे तक मेरा कंप्यूटर्स का काम ही होगा। इस दौरान में बहुत ज्यादा किसी से बहान कर लिया, हाँ भाई कैसे हो, विनोद जी कैसे हो, बस साहब कैसे हो, ये है ना, बातचीत कर ली, बट मैं अपने काम को नहीं छोड़ता था। शाम के 6 बजे के बाद अगर कोई 8 बजे आता था कोई आदमी कि भाई साहब वो कंप्यूटर लेना है, ये करना है, ऐसा ऐसा कुछ बातचीत होती, तो मैं बोलता था बॉस अभी ना, कल मॉर्निंग में बात करेंगे बॉस 9 बजे, अभी नहीं। यानी कि 6 बजे बाद का जो भी टाइम होता था, चाहे रात के 12 बजे, रात के 2 बजे, वो जो टाइम है वो सिर्फ आरसीएम के लिए होता था। छुट्टी आरसीएम के लिए, त्योहार आरसीएम के लिए, वर्किंग डे सिर्फ कंप्यूटर वाले बिजनेस के लिए। इसका नतीजा क्या निकला, ना तो मेरा कंप्यूटर का बिजनेस कभी खराब हुआ और ना मेरा आरसीएम बिजनेस खराब हुआ। दोनों काम खड़े हो गए, और जो जो खड़े होते चले गए, दोनों एक दूसरे के पूरक होते चले गए। जब दोनों एक दूसरे के पूरक हुए तो तीसरे ने जन्म ले लिया, फिर चौथे ने जन्म ले लिया, फिर पांचवें ने जन्म ले लिया, फिर छठे ने जन्म ले लिया। लेकिन आज भी मैं फ्री का फ्री ही हूं, ये कहना चाह रहा हूं आपसे। तो सब चीजें ऑटोमेटिक मैनेज होती है, तो टाइम बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन जब हम इस बिजनेस में एंट्री मारते हैं ना, कमबख्त सबसे बड़ी हमारे जो माइंड की रुकावट है वो यही है कि टाइम नहीं है। मतलब आप जब भी, है ना, आप सब लोगों के पास बड़ा बड़ा तजुर्बा है, जब भी किसी से बात करोगे, बस दोस्त भाई बहन जो भी है, आप बिजनेस कर लीजिए, तो यार कर तो लो यार, टाइम नहीं है। मतलब ये ऐसा डायलॉग निकल के आता है जैसे रतन टाटा की औलाद है ना। और एक चीज मेरे को मालूम है, ना मैं बिरला की औलाद हूं और ना आप लोग जो है वो टाटा की औलाद है, हम सब एक ही है। किसी के बैकग्राउंड किसान की है, किसी के बैकग्राउंड में पिताजी नौकरी करते हैं, खेती करते हैं, हम सब यही हैं, हम यही हैं, राइट। और हमें अपने हालात से ऊपर उठना ही होगा अगर कल को अपनी आने वाली पीढ़ी का हम अच्छा देखना चाहते हैं तो। क्योंकि स्थितियां दिन ब दिन बड़ी विकराल होती जाएंगी, एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे, इनकम कम होती जाएंगी। ये बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है, ये डायरेक्टली नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जो जो आप इस बिजनेस को, नेटवर्क को बढ़ाता जाएंगे, हर चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो आपके फेवर में आती हुई चली जाएगी। मैं एक स्लाइड आपके साथ जो है 2-3 एक वीडियो दिखाता हूं, नए दोस्तों के लिए 2 कारण देता हूं, फिर एक खास टॉपिक के ऊपर 10-15 मिनट के लिए अगर आप लोग इजाजत देंगे तो उसके ऊपर हम चलेंगे, उस यात्रा के ऊपर। एक सेकंड, विनोद सर देखना स्लाइड आ गई क्या? जी नहीं, आगे सर, आगे सर। थैंक यू सो मच सर। और चलिए जी, देखिए आपको एक जगलर दिखाई दे रहा होगा, जोकर टाइप में, इसको जगलर बोलते हैं। जगलर क्या होता है, आप थीम को पकड़ने की कोशिश करें। सभी मेरे भाई बहन जितने भी अभी ऑनलाइन हैं उनसे मेरा यही आग्रह रहेगा।
जब आप सर्कस में या किसी भी जगह पे या किसी जहाँ पर लोग घूमने फिरने की जगह होती है, टूरिस्ट प्लेस होते हैं, वहां पर भी मिल जाते हैं लोग, तो खड़े खड़े चौराहे पे पब्लिक को ना ये अपना तमाशा दिखाते रहते हैं। तो जगलर क्या करता है, इसके हाथ में 4-5 बॉल होती है, कोई 5 भी रखता है, कोई 4 भी रखता है, कोई 6 भी रखता है, और ये एक हाथ से एक बॉल को फेंकता है। 1 2 3 4 5 बॉल हवा में रहती है, एक फेंकता रहता है, दूसरी पकड़ता रहता है, और सभी बॉल हवा में यूं ट्रेवल करती रहती है, और किसी भी बॉल को नीचे नहीं गिरने देता है ना। ये इसका काम होता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये प्रैक्टिस का मामला, जो भी प्रैक्टिस करता है वो हो जाता है, राइट। जैसे आरसीएम बिजनेस में भी जो माहौल में रहता है उसका काम हो जाता है, बस इस गेम के इस मैदान के अंदर होना जरूरी है। इन बॉलों में से अगर कोई बॉल नीचे गिर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी सारी बॉल जो रबड़ की बॉल होती है, नीचे जमीन पे गिरेगी, वापस आ जाएगी। लेकिन जिंदगी का सफर थोड़ा सा उल्टा है दोस्त। हमारी जिंदगी में भी 5 बॉलें हैं। जो एक बॉल है उस नाम का उसका नाम है बिजनेस, है ना, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, 5 बॉल्स ऑफ लाइफ। गिर जाए, उतारा जाए, चढ़ाव आ जाए, है ना, टेक्निकल था, टेक्निकल से बिजनेस कम हो जाए, टेक्निकल के ज्यादा हो जाए, ये सब ऊपर नीचे चलता रहता है, डजंट मैटर, राइट। बिजनेस अगर नीचे चला जाए, खराब हो जाए, जिंदगी में दोबारा क्या 3 बार क्या चौथी बार भी बिल्ड हो जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये घटनाएं, दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं लाइफ में। बच्चन साहब ने 40 साल कमाया, फिर अचानक 1 साल में सब खत्म कर दिया, लेकिन खड़े हुए और वापस सब कुछ बिल्ड कर लिया। जब भी आप अपनी मीटिंग में करें, आपकी जो जूम की सेटिंग्स हैं उसमें जाके एनोटेशंस को आप ऑफ कर दीजिए, होस्ट ओनली उसको अलाउ कर दीजिए। तो जिस किस्म की स्क्रीन के ऊपर अभी ये लाइन आई है, ये कभी आएगी नहीं, है ना। तो लोगों को पता नहीं होता, तो स्क्रीन के ऊपर लाइन वाइन मारते रहते हैं। तो जिस भी भाई का ये है ना, तो सेटिंग में कर सकते हैं। चलिए, फ्रेंड्स हैं, कई बार किसी बात पे नाराजगी हो जाती है आपस में, बहुत अच्छे दोस्त हैं, कोई छोटी मोटी गलतफहमी हुई, कोई तीसरा भी गलतफहमी कर देता है जानबूझ के, थोड़े दिन नाराज रहे, लेकिन चौथे 5वें दिन 10वें दिन मिले और वापस आया था, कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर। प्रॉपर्टियां भी ऊपर नीचे होती रहती है ना, कभी नुकसान हो गया, कभी फायदा हो गया, कभी चली गई, कभी हिस्से में नहीं आई, बहुत सारे मैटर रहते हैं, लेकिन ये भी बन जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो 2 दोस्त है ना, 2 अगली जो बॉल है, फैमिली और हेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। क्योंकि ये जो बाकी जो बॉल्स हैं ये तो रबड़ की हैं, लेकिन ये परिवार की जो बॉल है और जो हेल्थ की जो बॉल है, ये कांच की बॉल है। ये एक बार हाथ से छूटी तो खेल खत्म, ये नीचे गिर के फूट जाएगी। अब हम जब आरसीएम की बात करते हैं, तो आरसीएम में है क्या, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, अभी जो आपको प्लान दिखाया गया, जो बताया गया, जिस भी आपके अप्लायन ने, जिसकी आपकी साथी ने, जो आपका जान पहचान का है, आपका मामा है, चाचा है, साला है, जीजा है, भाई है, बहन है, जिसके कहने पे आपने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया है, उन्होंने आपको सब बताया है कि जितने भी सामान है, बाजार में मिलावट होने का चांस है। मैं नहीं बोल रहा कि मिलावट है, लेकिन पूरा पूरा चांस है। आरसीएम में कोई चांस ही नहीं है मिलावट का। तो जब ये सामान हमारे घरों में आते हैं, तो ऑफकोर्स हेल्थ अच्छी रहती है, राइट। बल सीधा सा, मतलब एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ऊपर से वेलनेस के लेके, चाहे वो हेल्थ गार्ड के प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स हो, ये इतनी बड़ी रेंज, यूनिक रेंज है आरसीएम बिजनेस के अंदर। यानी कि जब आप इसको करेंगे, तो आपकी ये जो बॉल है आपके हाथ से कभी नहीं छूटेगी, ये ऑटोमेटिक बिल्ड होगी। आरसीएम में लेने आए हैं पैसा, लेकिन बिल्ड हो जाएगा ये वाली बॉल जो है वो। दूसरा है फैमिली। मैंने इस 20 साल में, 21 साल की यात्रा में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरों से, बहुत सारे लोगों से मुलाकात करने का मौका मिला, है ना, अंदर बाहर पर्सनल बातचीत करने का मौका मिला। और मैं देखता था शुरू शुरू में जो है, बहुत सारे लोग हैं, कई लोगों के तो घर ऐसे मिलते थे जहां पर लोगों का तलाक होने की नौबत होती थी, मियाँ बीवी लड़ रहे हैं आपस में, मतलब कुत्तों की तरह। और ऐसा बहुत जगह होता है, क्योंकि कलयुग का जमाना है। लेकिन धीरे धीरे दोनों में से किसी एक ने आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया, धीरे धीरे दोनों मीटिंग में आ गए, और धीरे धीरे दोनों को पता लगा, लड़ाई झगड़े खत्म हो गए, और जो है वो जो नौबत कोर्ट में पहुंची हुई थी तलाक तक की, वो वापस रिबिल्ड हो गया, राइट। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि आपने किसी शायर का एक शायरी सुनी होगी, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कम वक्त कभी जमी तो कभी आसमान नहीं मिलता। लेकिन दोस्त, आरसीएम बिजनेस वो प्लेटफॉर्म है, आप पार्ट टाइम कीजिए, आप फुल टाइम कीजिए, चॉइस इज योर्स। अगर ये जिंदगी में आता है, तो एक मुकम्मल जिंदगी का निर्माण करता है। ये मैं कहना चाह रहा हूं, चाहे प्रोडक्ट्स के माध्यम से, चाहे पैसे के माध्यम से, चाहे दोस्ती के माध्यम से, चाहे सर्कल के माध्यम से।
और पैसा जब आना शुरू होता है ना दोस्त, जो बिजनेस का मजा आना शुरू होता है, तो आप टारगेट बनाइए। आप अपने हीरो और आपके जो सुपर हीरो हैं विनोद सर, है ना, जैसे वो कोर टीम में का हिस्सा बने हैं, आप अपना इस बिजनेस में है तो एक टारगेट बनाइए कि आपको भी जितनी जल्दी हो उसके फटाफट कोर में आना है। यस ऑफ कोर्स, सीढ़ियां हैं, है ना, क्राइटेरिया है, वो मीट आउट करते 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 आ जाएंगे। जो पिछले मार्च के महीने के अंदर जो है जो टेक्निकल थे, जो पर्ल थे, जो स्टार पर लाए हैं, तो वो उसके एक स्टेप और नजदीक आ गए, चाहे वो डायमंड का स्टेप हो, चाहे वो कोर में आने का स्टेप हो, है ना। जो 3% रॉयल्टी पे थे और वो 8% रॉयल्टी पे आए हैं, तो वो 2-3 स्टेप और नजदीक आ गए हैं। तो ये यात्रा है ये, है ना। और ये चलते चलते इस माहौल में जब हम रहेंगे तो सारी चीजें ऑटोमेटिक ये बिल्ड हो जाएंगी। बहुत सारे लोग भविष्य में बेरोजगार होंगे, लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, ये सब आपको मालूम है। और करीबन 95% लोग देश में ऐसे हैं जिनकी पूरे घर की कमाई, जिसमें पिताजी भी कमा रहा है, मम्मी भी कमा रही है, बेटा भी छोटा मोटा मजदूरी कर रहा है, जो 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं है। तो इस स्थिति में कोई किसी की मदद करने के लायक नहीं है। इन चीजों पे मैं ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा, लेकिन ये वीडियो दिखा के मैं किसी दूसरे टॉपिक पे आपके साथ शिफ्ट होऊंगा। इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। आवाज हो सकता है आपको थोड़ी सी कम आए, तो थोड़ा सा कान लगा के कोशिश करना ध्यान से सुनने की। ये वीडियो देखना, फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे कि आरसीएम क्यों जरूरी है। तो यहां पर मैं आपको एक कारण देना चाह रहा हूं, और ये एक सत्यमेव जयते सीरियल है, उसकी एक ये कटिंग है, जो टीवी पे आता है, आमिर खान साहब का आता था, तो उसकी एक कटिंग है। तो इसको आप ध्यान से, बिल्कुल शांति से, अगर आपके आसपास पंखा चल रहा है तो आप बेशक 3 मिनट ऑफ कर दीजिए आपके फैन को, क्योंकि फैन की जो नॉइज है उसके चक्कर में हो सकता है आपको आवाज ध्यान से नहीं सुनाई पड़े। राइट, ये आवाज ठीक ठाक आ गई थी विनोद सर? बिल्कुल फाइन सर, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर सभी दोस्तों से, भाई बहनों से मैं आग्रह ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने देखा, ये हमारा भविष्य है, यानी कि हम उस उम्र में जाने वाले हैं। राइट, मतलब कुछ भी रोक लो, ये प्रकृति का नियम है, किसी भी तरीके से कुछ भी खा लो, कुछ भी कर लो, वो स्टेज तो आने ही आनी। अब सवाल दो हैं। जब 20 साल पहले, 21 साल पहले मैंने आरसी बिजनेस शुरू किया, मतलब कारण बहुत सारे थे, लेकिन कम से कम पैसे वाला कारण मेरे पास नहीं था। उनमें से एक कारण मेरे पास था कि बहुत सारे लोग जो है, क्योंकि मैं घर से बाहर निकला हुआ हूँ, रोहतक मेरा नेटिव प्लेस है, जयपुर में मैं रहता हूँ, कि अगर मैंने मेरे ब्रदर को भी देखा जो दिल्ली में है, जेएनयू के अंदर, बिल्कुल घर के पास में रहते हुए भी, सरकारी नौकरी में होते हुए भी, शनिवार इतवार की छुट्टी रहते हुए भी, वो कभी भी घर को टाइम दे नहीं पाया। क्यों नहीं दे पाया मुझे नहीं मालूम, हो सकता है सरकार वालों के पास इतना टाइम ही ना होता हो। लेकिन 20 साल पहले जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस जब शुरू किया, तब मुझे अच्छी तरह मालूम था कि मेरा कंप्यूटर्स का बिजनेस, अगर इसमें मैं फंसा रहा तो जब 20-25 साल बाद माँ बाप को जिस दिन जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक दिन मामला गड़बड़ होगा, जैसे हम अपने, जैसे बचपन में उन्होंने हमें पाला था, और जिस दिन उनको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक टाइम के बाद माँ बाप वैसे ही हो जाते हैं जैसे आपका 2 साल का बच्चा, आपको बिल्कुल वैसे ही संभालना होता है। तो उस दिन काम धाम के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि समय ना मिले और बहुत तकलीफ हो जाए। तो वो मैंने 20 साल पहले सोचा था कि जिस दिन तकलीफ होगी माँ बाप को, सबसे पहले मैं हाजिर होऊंगा। और मैं, चलिए, ये तो रहा एक हिस्सा। दूसरा, बाई चांस अगर, वो तो ठीक है, बहुत सारे पैसे हमने तो, आपने कई सेमिनार में सुना होगा, तो मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज में जब था मैं, उस टाइम से ही जो मैंने मना कर दिया था कि जिंदगी में पिताजी से 2 पैसे नहीं लूंगा। लेकिन ये हर जगह नहीं होता, हर बार भी नहीं होगा। पिताजी की तो हमारी पेंशन भी आती है, तो मेरे ख्याल से 10-15 साल से तो उन्होंने एक पैसा भी उस पेंशन से खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी, वैसे भी वो उनके अकाउंट में जमा रहता है। राइट, लेकिन ये समय बदल गया है। जिन लोगों को लगता है कि सरकारी नौकरी करने से मुझे पेंशन मिलेगी, तो वो खेल खत्म हो चुका दोस्त। वो 2004 के बाद जितनी भी नौकरियां सरकार के पास है, किसी में भी पेंशन नहीं है सिवाय आर्मी के। राइट, इसके अलावा किसी के पास पेंशन, लोग नौकरी कर रहे हैं फिर भी धोखे में बुढ़ापे में पेंशन मिलेगी, मतलब इतना खतरनाक कोमा है लोगों के पास। तो ये इंतजाम खुद ही करना है। अब इंतजाम क्या करोगे? दूसरी चीज इस वीडियो से आपने देखी होगी कि अमूमन जो लेडी है आदमी से, क्योंकि जब शादी होती है तो आदमी 30 साल का है तो उसकी पत्नी 25 साल की होती है, वो 25 का है तो पत्नी 3-4 साल अमूमन छोटी होती है। और क्योंकि वो बाजार की उल्टी पुल्टी चीजें लेडीज थोड़ी कम ही खाती हैं, आदमी पता नहीं कहीं कहीं, पता नहीं कहाँ का मुंह मारता रहता है,
तो इसलिए उसके फेफड़े, लीवर, फीवर तो थोड़े से जल्दी है ना ऑर्गन थोड़ा जवाब देते हैं। तो आदमी से अमूमन 5-7 साल औरत ज्यादा जी जाती है। तो बोलता है कि अगर 60 साल और तेरी उम्र 80 साल है, 20 साल तो तेरे पैसे कहां से आएंगे, और 25-30 साल के पैसे तेरी पत्नी के, जो तेरे जाने के बाद भी इस दुनिया में रहेगी 2-4 साल तेरे बाद, इनका पैसा का जुगाड़ कहां है। तो आने वाली स्थितियां ऐसी हैं कि मरते दम तक काम करना पड़ेगा। यानी कि अगर औलाद जो है अगर वो काबिल भी है और वो कमा भी रही है, तो उस वक्त वो अपने बच्चों की शादी वादियों के चक्कर में होगा तो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे सकता। लेकिन दोस्त, अगर आज आपने नेटवर्क कर लिया, तो वो जो जिंदगी के अंतिम 20 साल जो खतरनाक सीन होने वाला है, उससे बचने का सबसे आसान, सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर तरीका है आरसे बिजनेस। मतलब किसी किस्म की टेंशन नहीं आएगी, पैसे की तो छोड़ो, पूरा मोहल्ला आपका बच्चा बनने के लिए तैयार हो जाएगा, आपकी सेवा करने के लिए तैयार हो जाएगा। एक बार आवाज लगा देना, जो में हमारी पति पत्नी की जो सेवा करेगा, हम तो आरसीएम का आईडी उसके नाम करके जाएंगे, भूल जाओ कौन सी औलाद है। राइट, पूरा मोहल्ला आ जाएगा दोस्त, और पूरा मोहल्ला तो छोड़ो, पूरे आरसीएम में बहुत सारे लोग आ जाएंगे। राइट, सो एक बार अगर ये काम आपने बिल्ड कर लिया, क्योंकि बगैर पैसे का फालतू टाइम, और एक किताब मैंने पढ़ी थी बरसों पहले, और बहुत सारे सेमिनार में बात करता हूं, जो आदमी समय को बर्बाद करेगा, एक दिन समय उसको बर्बाद करेगा। ये प्रकृति का नियम है, और यही नियम पैसे पे लागू होता है। जो आदमी पैसे को बर्बाद करेगा, एक दिन पैसा उसको बर्बाद कर देगा। अब लोगों को पता ही नहीं चलता कि मैं पैसे को बर्बाद कर रहा हूं कि काम में ले रहा हूं। आपने कई लोगों को देखा होगा, कई लोग क्या करते हैं, जमीन बेच देते हैं। जमीन बेची, मान लो कोई 15,000 की नौकरी कर रहा था या खाली था, घर में बेरोजगार था, पिताजी ने जमीन बेच दी और घर में 5 करोड़ रुपए आ गए। 5 करोड़ आते ही सबसे पहले बढ़िया जोंगा पोंगा उल्टी पुल्टी गाड़ियां पाड़ियां, है ना, ये आ जाएंगी, कोई इधर उधर 10-5 लाख इसको दे दो इसको दे दो, ऐसे धन्ना सेठमल सारे बन जाएंगे। और ये जो है अपने लिए कुछ और इधर उधर के कुछ औजार खरीद लेगा, एक आध लोग तो गोली पिस्तौल बंदूक वो भी खरीद लेते हैं, शौक पैदा हो गए। अगले 1-2 साल के अंदर ये इस पैसे को इस तरीके से उड़ाते हैं कि 2-3 साल में पैसा खत्म हो जाता है। इस पूरे खेल में आपको क्या लगता है, उस आदमी ने पैसे के मजे लिए या पैसे ने उस आदमी के मजे लिए? ये बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि पैसे ने उसकी ऐसी हरकतें बदल, क्योंकि कमाया हुआ पैसा नहीं था ना। तो जब विरासत संभालने के लायक गुण नहीं होते तो बर्बादी अपने आप आ जाती है। इसलिए इस बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कहा जाता है, जब कोई दोस्त साथ चल के आपके लिए काम करने के लिए तैयार है ना दोस्त, उस मौके पे इग्नोर मत करो। उसमें ये मत सोचो कि अपलाइन काम कर रही है और मेरा काम तो अपने आप हो रहा है ना, कूदो साथ में। क्यों कूदो, आपको मैं कारण देता हूं उसका। आपने धीरू भाई अंबानी का नाम सुना होगा। जो भी चीज आएंगी बिल्कुल प्रैक्टिकल और आपके सामने, किसी भी आंकड़े को, किसी भी चीज को आप चेक कर सकते हो। धीरू भाई अंबानी जी जब बिजनेस कर रहे थे और सारी चीज सिखा रहे थे, तो अपने दोनों बच्चों को बोलते थे, बेटा दोनों आ जाओ और बिजनेस को सीख लो। तो मुकेश अंबानी बात मान लेता था और मुकेश अंबानी फटाफट पिताजी के साथ रहता था। जैसे बहुत सारे पुष्कर सर या विनोद सर या जो भी बोलेंगे, अभी प्लान दिखाओ, ये करो, कुछ लोग मान लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते कि अप्लाइन कर रही, मैं तो बीच में फंसा हूं, मेरा काम तो फ्री में हो रहा है, अपने को सीखने की जरूरत नहीं है। ये जो हैबिट है, ये बाद में विनाश का कारण बनेगा। समय लगेगा 20 साल 15 साल, हाथों हाथ नहीं। मेरे घर में बच्चा आया है, वो कैसा निकलेगा, क्या होगा, कैसे उसके पास संस्कार आएंगे, ये पता लगने में 20 साल लगेंगे दोस्त। आज आरसीएम ज्वाइन किया है, इसका मजा और भरपूर अगले 20 साल मजा, ये आने में भी 20 साल लगेंगे दोस्त। ये वनडे गेम नहीं है, आज आपने ज्वाइन किया और शाम को करोड़पति हो गए। क्योंकि उन सबके साथ साथ बहुत सारी चीजें बदलनी होती हैं, बहुत सारी हैबिट्स बदलनी होती हैं, बहुत सारी दिनचर्या धीरे 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 धीरे। जो सबसे बड़ी तकलीफ है वो आदतों की है। बस जैसे वो सेट हुआ, काम हो जाएगा। सॉरी। सो ये सब जितने भी हैं, इन पेंशन को भूल जाओ। आगे जो हमारा बुढ़ापा आने वाला है उसकी तैयारी आप करेंगे तो उससे बचा सकता है। और बुढ़ापे में आप रिटायरमेंट अपने जैसे चाहो वैसे, अपनी पत्नी की उंगली पकड़ो, देश दुनिया घूमो, जैसे घूमो, है ना, जैसे घूमना है। ये सारी चीजें जो है वो एकदम अच्छे तरीके से मैनेज होती चली जाएंगी। और ये सब कुछ जो भी घटित होगा ना दोस्त, ये इन सामानों के माध्यम से घटित होगा। इन सामानों के बगैर हम वैसे जिंदा नहीं रह सकते, लेना ही है मजबूरी में। और मजबूरी ही हमारे बड़े बिजनेस का आधार बन जाए तो इससे बड़ा कमाल क्या होगा। राइट, मजबूरी में जीने के लिए जो सामान चाहिए, उन्हीं सामानों की वजह से
मैं एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का मालिक बन जाऊं बगैर पैसा लगाए, दुनिया में इससे बड़ा मिरेकल क्या हो सकता है, दुनिया में इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है। ये जो लोग बोलते हैं ना कि किताबों में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, दुनिया के 7 आश्चर्य का नाम लो, उसमें ताजमहल आ गया, ये आ गया, पीसा की मीनार आ गई, यूं 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 यूं। अरे भैया, सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये है, बगैर पैसा लगाए आपको 1000 करोड़ की इंडस्ट्री का मालिक बनना, 2000, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है दोस्त। क्योंकि दुनिया को, ब्रेन को एक्सेप्ट नहीं होता कि ऐसा हो सकता है। और आज की तारीख में 20 साल पहले ऐसे एग्जाम्पल नहीं थे भारत देश में, आज तो हजारों एग्जाम्पल है ना दोस्त। आप जिन जिन को जानते हो, आप मुकेश जी को जानते हो, वत्स साहब को जानते हो, प्रहलाद सर को जानते हो, केसी सर, विनोद सर आपके सामने बैठे हैं, जितने भी कोर लीडर्स हैं उनको आप जानते हो। आप कहीं पर भी, जो भी स्टार रूबी है, मेहरा सर, नेहरा सर, इन सब लोगों को आप जो जानते हो। अब कोई भी अगर रूबी भी है तो रूबी का बिजनेस क्या हो गया, 20 लाख का 1 करोड़ का, दूसरी लाख का बिजनेस 2 करोड़ का होगा, 1.5 का होगा, 2.5 का होगा, 5 का होगा, 10 का होगा, कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर। लेकिन 2-3 करोड़ का बिजनेस एक एवरेज हो गया। रूबी साल का कितना हो गया, 36 करोड़, राइट। एक टेक्निकल अचीवर, आप में से अभी बहुत सारे टेक्निकल अचीवर जो इस मीटिंग को अटेंड कर रहे होंगे, मिनिमम 20 लाख का जो बिजनेस है 5 लाख का है। बड़ी लाख का बिजनेस 10 लाख का होगा, 12 लाख का होगा, 15 का होगा, 20 का होगा, 50 लाख का होगा, डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर कैसा है। तो एट एन एवरेज एक महीने का जो बिजनेस है 20-25 लाख का बिजनेस एक एवरेज सा निकल आता है। तो साल का कितना हो गया, 4-5 करोड़। 5 करोड़ का बिजनेस अपने शहर में ढूंढो, 5 करोड़ का बिजनेस कौन कर रहा है, किसका टर्नओवर है ट्रेडिशनल बिजनेस में, तो पता लगेगा 5 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है तो उसके 70-80 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपया साल में 5 बार राउंड साइकिल काटता होगा महीने का, तो उसके 60-70 लाख रुपए कम से कम बिजनेस में घुसे होंगे। ना मरने का टाइम होगा, ना जीने का टाइम होगा, ना बच्चों के लिए टाइम होगा, ना ससुराल जाने का टाइम होगा, ना घूमने का टाइम होगा, और जंजाल में फंसा होगा। और आप हमारे नेट प्रॉफिट निकाल लो, प्रॉफिट निकालना हो नेट, अगर आप में से कोई चार्टेड हो तो दोनों बिजनेस का कंपैरिजन कर लेना। आरसीएम का जो डिस्ट्रीब्यूटर, अगर उसको टेक्निकल अचीवर है, अगर उसको मनी मैनेजमेंट साथ में आता है, तो दुनिया के जो आदमी 5-7-10 करोड़ रुपए का ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं उससे 1000 गुना ज्यादा सुखी है आरसीएम का टेक्निकल अचीवर। पर्ल की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि ऐसे दुनिया भर के बिजनेसमैन से मेरा डेली का वास्ता पड़ता है, और दुनिया भर की बैलेंस शीट और अपने सीए के पास देखने का लोगों का मेरे को मौका मिलता है, देखते हैं लोगों की। और आप बहुत सारी कंपनियों की बैलेंस शीट तो ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, राइट। सो और आज आरसीएम बिजनेस में क्या है, आप प्रहलाद जी को ले लो, वत्स साहब को ले लो, प्रहलाद सर का आप देखो, बगैर पैसा लगाए बिजनेस है ना, मतलब आप देखो अभी आरसीएम का टर्नओवर जो करीबन 3000 करोड़ के आसपास टच हो गया। तो 3000 करोड़ का इंडस्ट्री, किसी की 500 करोड़ का बिजनेस हो गया, किसी का 800 करोड़ का, किसी का 1000 करोड़ का, किसी का 1500 करोड़ का, किसी 2000 करोड़ का, किसी का 3000 करोड़ का। किया क्या था, सामान ही खरीदे थे घर के। और इतनी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक, अभी तो 2 लाख करोड़ की इंडस्ट्री जाएगी, उसी रेशियो में जाएगा। आप ढूंढ के देखो आपके शहर में, जिस भी शहर में है कि 500 करोड़ की इंडस्ट्री, 800 करोड़ की, 1000 करोड़ की इंडस्ट्री आपके यहाँ पर होगी ना, तो पूरा शहर उसकी तरफ दूरबीन लेके देख रहा होगा, मेरे को 5000 की नौकरी दे दे। आप स्पेयर टाइम के अंदर बगैर पैसा लगाए इतनी बड़ी इंडस्ट्री के ओनर बन सकते हैं भाई, जो आने वाले समय में लगातार बढ़ती हुई जाएगी। तो चॉइस इज योर्स, लोगों की सोच अलग अलग है और लोगों की विचारधारा अलग अलग है। इसके बीच में एक ही चीज आती है, जब आदमी थोड़ा परेशान होता है कि दूसरी कंपनी आ गई, तीसरी कंपनी आ गई, चौथी कंपनी आ गई, बोला इसमें तो कुछ नहीं हो रहा है, इस शहर की सबसे पहली नई कंपनी आई है और इस नई कंपनी में मैं सबसे पहले घुस जाऊंगा तो मैं पता नहीं कौन सा तीर लग जाएगा, कौन सा तुक्का लग जाएगा, कौन सी कुंडली बदल जाएगी। दुनिया में कहीं पर भी चले जाएं दोस्त, कैलेंडरों के बदलने से तकदीर नहीं बदलती, खुद के बदलने से ही तकदीर बदलती है। कंपनियां बदलने से तकदीर नहीं बदलेगी, खुद के बदलने से ही तकदीर बदलेगी। जितने मर्जी टक्कर मार लें, नथिंग हैपेंस। सो ये स्क्रीन शेयर मैंने बंद किया है, एक छोटी चीज। अब सवाल एक ही उठता है कि बिजनेस करूं कि नहीं करूं। डिसीजन तो आपका है, इसमें जबरदस्ती तो हो नहीं सकती, राइट। जैसे शादी करते हैं, घर बसाना है तो पति पत्नी दोनों को मिलकर डिसीजन करना है कि छोटी मोटी तू थोड़ा सा मेरे को झेल ले, मैं थोड़ा सा तेरे को झेल लूं। दोनों की आदतें नहीं भी मिलती हैं तो घर बसाने के लिए, बच्चों की खुशी के लिए दोनों अपनी अपनी एक या गलत आदत का, हो सकता है पत्नी बहुत ज्यादा चबर चबर करती हो सकता है पति शाम को जो 8 बजे कोई पौवा लगा के आता हो, तो वो अपनी आदत को छोड़ता है, अपनी आदत को छोड़ते हैं। घर बसाने के लिए दोनों अपनी आदतों में सुधार करते हैं ताकि घर बस जाए, क्योंकि लॉन्ग टर्म विजन है, घर बसाना है। तो हमारे पास भी अगर इस बिजनेस का विजन है दोस्त, तो छोटी मोटी आदतें कोई बिजनेस की राह में आ रही हैं तो आदमी उसको तैयार हो जाता है बदलने के लिए, और जिसको नहीं करना उसको नहीं करना, डजंट मैटर, लॉटरी तो कोई है नहीं।
शुद्ध रूप से बिजनेस है, राइट। सो यहां पर दो चीजें आती हैं। एक और स्लाइड में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मेरे ख्याल से 5-7 मिनट 10 मिनट और ले लूं विनोद जी? जी 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 बिल्कुल, मर्जी सर। ओके, एक टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करता हूं 10 मिनट का, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना और कुछ फर्क महसूस करने की कोशिश करना। दो शब्द आपने बहुत सुने होंगे जिंदगी में, एक इच्छा और एक जरूरत, दोनों के बीच में थोड़ा सा फर्क महसूस करने की कोशिश करना। इच्छाएं अनलिमिटेड है दुनिया में, एक खत्म तो दूसरी शुरू। पर्ल आ गया तो स्टार पर्ल क्यों नहीं, स्टार पर्ल आ गया तो एमराल्ड क्यों नहीं, और एमराल्ड कम आ गया तो स्टार एमराल्ड क्यों नहीं। साइकिल आ गई तो स्कूटर क्यों नहीं, स्कूटर आ गई तो कार क्यों नहीं, और कार आ गई तो बीएमडब्ल्यू क्यों नहीं, और बीएमडब्ल्यू आ गई तो हेलीकॉप्टर क्यों नहीं। ये अंतहीन सिलसिला है, ये कभी खत्म नहीं होता, राइट। लेकिन ध्यान रखना, जरूरतें लिमिटेड हैं, हर आदमी की जरूरतें लिमिटेड हैं, राइट। इस दुनिया में जीने के लिए जिम के लिए सबको क्या लगता है कि भाई 2-4 जोड़ी कपड़े, एक ऑफिस आने जाने के लिए साइकिल है तो मोटरसाइकिल आ जाए ताकि टाइम बच जाए, कभी लेट नहीं हो, 2 रोटी दाल है ना जरूरत है, और एक छोटा सा सिर ढकने के लिए मकान, ये जरूरत है। आप देखोगे जिस आदमी की जरूरत है ना वो पूरी हो जाती है, जिसकी जो जरूरत है वो पूरी हो जाती है। जब उसको भीतर से लगता है कि इसके बगैर मैं साइकिल पे जा रहा हूँ, बारिश में भीग जाता हूँ, बस किसी भी तरीके से एक मोटरसाइकिल मिल जाए तो ऑफिस से डांट खानी बंद हो जाएगी और बड़े आराम से मैं पहुंच जाऊंगा। तो पता लगेगा 6-8 महीने के बाद उसके पास मोटरसाइकिल का जुगाड़ हो गया, क्योंकि भीतर से उसकी आवाज आई कि ये तेरी जरूरत है और इसके बगैर अभी काम नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब यह है, इच्छाएं पूरी नहीं होती, लेकिन जो इच्छा जरूरत में कन्वर्ट हो जाए वो पूरी होना शुरू हो जाती है। ये प्रकृति का नियम है। जो चीज इस जीवन में हमारी जरूरत बन जाए वो पूरी हो जाती है। जिस दिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपकी जीवन की जरूरत बन जाएगा कि इस जन्म में मेरे को स्टार रूबी जाना है, मेरे को नेटवर्क खड़ा करना है, मरने के बाद भी मेरे बच्चों के पास पैसा आना चाहिए, और इस जन्म में 20 साल में आरसीएम बिजनेस रहा तो मेरे घर की कुंडली नहीं कुंडला बदलेगा। अगर मैंने आरसीएम बिजनेस नहीं किया तो जिस तरीके से मेरे पिताजी ने मुझे नौकरी करने के लिए बोला, ठीक उसी तरीके से मैं भी अपने बच्चों को बोलूंगा छोटी मोटी नौकरी पकड़ ले, जैसे मर्जी गुजारा कर ले। लेकिन अगर मैंने 20 साल आरसीएम बिजनेस को कर लिया तो थॉट प्रोसेस एक बिजनेसमैन का बन जाएगा, और मेरी औलाद नौकरी करने की बात नहीं करेगी, मेरी औलाद एक बिजनेसमैन की बात करेगी, किसी बड़ी इंडस्ट्री को लगाने की बात करेगी। ये बदलाव जिस दिन घर में आ गया ना, ये दोस्त हजारों करोड़ के ऊपर ये बदलाव भारी है जो यहां पर आएगा। आरसीएम बिजनेस को आप पैसे से मत तोलिए, 15,000 से 20,000 से 25,000 से मत तोलिए। जो खानदान 200 साल से जिसकी सोच नहीं बदली ना, वो सोच अगली पीढ़ी में जब ट्रांसफर होगी, इसलिए बोलता है ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। आरसीएम के लोगों के नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, जिंदगियों में बदलाव। जिस दिन वो बदलाव आ गया ना दोस्त, वो थॉट प्रोसेस पता नहीं कितनी इंडस्ट्री खड़ी कर देगा। उस एंगल से देखो आप चीजों को, आप सामानों के एंगल से नहीं देखो, राइट। सो जो इच्छा जरूरत में कन्वर्ट हो जाएगी वो पक्की हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, दौड़ के आ जाएगी। और ये सब कुछ क्यों होता है? ये होता है पूरा का पूरा टीम वर्क की वजह से। टीम वर्क को दुनिया में सबसे पहला एग्जांपल 2 दोस्त थे, ये करीबन 150 साल पहले की बात है। ये दोनों दोस्त किसी शहर में थे, या यूरोप की बात है, और एक ही मोहल्ले में पैदा हुए। बचपन से ही एक के पैर नहीं थे और बचपन से ही एक के हाथ नहीं थे, नेचुरली, ऐसा नहीं कोई एक्सीडेंट हो गया। और इनके माँ बाप इनको उठा उठा के ले जाते थे पार्क वार्क में। दोनों की मुलाकात हुई, इन दोनों ने देखा कि दुनिया के भरोसे कब तक जिएंगे भाई, एक काम करते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, मैं तेरी जरूरत पूरा करता हूं तेरे, और तू मेरी जरूरत पूरा करते, दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। दोनों मिल जाएंगे तो तेरी कमी मैं पूरी कर दूंगा और मेरी कमी तू पूरी कर देना। तो इन दोनों ने पूरी दुनिया घूमने का सोचा, और पूरी दुनिया, अकेले अकेले तो कहीं जा नहीं सकते ना, घूम ही नहीं सकते। तो दुनिया घूमने का सोचा तो इन्होंने साइकिल की 2 सीटें डिजाइन की, डंडा उंडा लगा के इस साइकिल की 2 सीटें बनाई। ये 2 सीट की साइकिल इनकी इजाद थी, नाम मेरे पास नहीं है इनके। और जिस आदमी के, जिस दोस्त के हाथ थे उसने हैंडल संभाल लिया और सीट पे बैठ गया, और जिसके पैर थे वो पिछली सीट पे बैठ के उसने पैडल मारे। और ये 3 कॉन्टिनेंट की यात्रा की थी इसने, 3 महाद्वीप की यात्रा कर ली थी दोनों दोस्तों ने मिलके। अगर हम लोग भी बाहर की दुनिया में अकेले अकेले हैं, आरसीएम की दुनिया में आके हम टीम वर्क में काम करते हैं। हर आदमी की अलग अलग खूबी है, कोई अच्छा पिकअप सेंटर चलाता है, कोई अच्छी मीटिंग करता है,
कोई अच्छा लोगों को इन्विटेशन देता है, कोई अच्छा जूम पे लोगों को बुलाता है, कोई अच्छा प्रोडक्ट सेलिंग करता है, कोई अच्छा प्रोडक्ट के बारे में जो मतलब हर आदमी के अलग अलग गुण जब ये सारे कंबाइंड होते हैं तो हम लोग एक दूसरे की कमियों को ढांक लेते हैं, एक दूसरे की कमियों के पूरक बन जाते हैं। और इस तरीके से जो यात्रा 1 महीने में या 1 दिन में होनी होती है, उस यात्रा को 1 घंटे में हम पूरी कर लेते हैं। इसलिए इस दुनिया में टीम वर्क का बहुत बड़ा रोल है और नेटवर्क इसी वजह से आम आदमी के लिए बड़ी कामयाबी का कारण बनता है, एक आम आदमी के लिए बड़ी कामयाबी का कारण बनता है। इसलिए करना चाहिए। इसमें कोई जादू का पिटारा नहीं है कि पैसा आसमान से टपक जाएगा, रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। ये वजह है टीम वर्क, जिसको बोलते हैं नेटवर्क, राइट। 1 से 2, 2 से 4, 4। हर आदमी को समान खाना ही खाना, हर आदमी की जरूरत है पैसा बढ़ाना, हर आदमी की जरूरत है कल के लिए उनकी जो आने वाली पीढ़ी है नौकरी की तलाश में ना भटके, वो कोई बड़ा बिजनेस करे, राइट। दो है ना, वो आपने रिच डैड पुअर डैड किताब पढ़ी होगी मेरे ख्याल से सब लोगों ने। एक गरीब आदमी क्या बोलता है, गरीब पिताजी क्या बोलते हैं, अमीर पिताजी क्या बोलते हैं। अगर मैं गरीब पिताजी रह गया तो मेरे बच्चों को गरीबी की बात बताऊंगा, अगर मैं अमीर बन गया तो मेरे बच्चों को जो है वो मैं अमीर पिताजी जो बात करता है वो करूंगा। टाटा बिड़ला के बच्चों को जिंदगी में कभी नौकरी का सपना आ जाए तो टाटा बिड़ला अपने बच्चों को उठा के घर से बाहर निकाल देगा, साला मेरी औलाद नहीं है ये। और हमारे जैसे बच्चों को अगर घर में सपना आ जाए ना, मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, और सुबह उठ के पिताजी को बता दो कि पिताजी मेरे को रात को सपना आया मैं बड़ी फैक्ट्री लगाऊंगा, बोलता साले तू मेरी औलाद नहीं है, घर से निकल जा, जाके चुपचाप नौकरी कर ले। कितना बड़ा फर्क है ये। तो हमें उस दीवार को तोड़ना दोस्त, वो जो ब्रेन जो यहाँ की जो ये मानसिक जो दीवार है, जो रुकावट बाधा है, वो सारी चीजें इस बिजनेस में जब हम बने रहेंगे तो ये ऑटोमेटिक। तो टीम वर्क का सबसे बड़ा मौका, हर आदमी के पास कोई ना कोई काबिलियत है। सो कभी भी टीम में किसी को ये मत बोलो इसको अच्छा बताना नहीं आता, इसको ये करना नहीं आता, ये करता है, ये खराब। सब है, उसको जो ठीक लग रहा है वो कर रहा है, लेकिन वो जो गलत कर रहा है उसको तरीके से बताओ कि ये जो गलत कर रहा ना, ये दोस्त ऐसे करेगा ना तो इसका बड़ा नुकसान होगा। जो रॉयल्टी 1 साल में आनी है वो रॉयल्टी आने में 4 साल लग जाएंगे, राइट। तो शायद वो उस बात को, उस तरीके को, उस पैटर्न को, ठीक है ना। तो एक दूसरे की खूबियों की वजह से हम मिलके इस बिजनेस में, देखो दुनिया में हर जगह कमी है और हर जगह अच्छाई है। किसी को भी देख लो आप, धोनी पूरी दुनिया का इतना बढ़िया मास्टर ब्लास्टर जो भी कुछ है, ताकत क्या है उसकी? ताकत है विकेट कीपिंग है। पिंच हिटर लास्ट के 1 ओवर में आएगा और 20 रन चाहिए होंगे, 3 छक्के मार के टीम को जिता के चला जाता है, ठंडे दिमाग से खेलता है, इसलिए उसको कैप्टन कूल बोला जाता है। कमजोरी क्या है? कम वक्त सब कुछ बढ़िया है लेकिन बॉलिंग करने नहीं आती यार, बॉलिंग में एकदम रद्दड़ है। विराट कोहली बहुत बढ़िया आदमी है, बैटिंग भी, स्टेमिना भी, 300 रन दौड़ दौड़ के ले लो, जो मर्जी करा लो, कंसिस्टेंसी, अग्रेशन, पूरी टीम में जोश दिलाना, सब कुछ है। लेकिन कमजोरी क्या है? इसको भी बेचारे को बॉलिंग नहीं आती यार, राइट। किसी को भी देख लो, रविंद्र जाडेजा ऑलराउंडर है, सब कुछ है, स्टेमिना है, लेकिन कमबख्त क्या है? फास्ट बॉलिंग नहीं आती। मामला एक कोना वहां भी कमजोर है। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कमबख्त कभी जमी तो कभी आसमान नहीं मिलता, राइट। जसप्रीत बुमराह सब कुछ है, फास्ट बॉलिंग है, यॉर्कर है, ऐसी टांग पे पंजे पे मारता है गिल्लियां उखड़ जाती है, कमबख्त बैटिंग नहीं आती यार, राइट। लेकिन सब के सब टीम में है, राइट। अश्विन है, सब कुछ है, कमजोरी फास्ट बॉलिंग है, एवरेज बैटिंग भी कर लेता है, सब कुछ है। ताकत क्या है? तो हर प्लेयर की अपनी अपनी ताकत है, अपनी अपनी कमजोरी है। लेकिन कमजोरी होने के बावजूद भी टीम में है, क्यों है? क्योंकि एक की जो ताकत है, दूसरे की जो कमजोरी है, इसकी ताकत उसकी कमजोरी को ढांप देती है। इस बिजनेस में भी हम एक दूसरे की कमजोरी को ढांप देते हैं और एक दूसरे की खूबी निकल के अपनी ताकत और कमजोरी को पहचान के उसके हिसाब से अपने काम की रणनीति को तय करना, दिस इज एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। और इस बिजनेस के अंदर ये सिद्धांत लगता है, इन्वेस्ट एंड डिस इन्वेस्टमेंट। इस सिद्धांत को पकड़े 2 मिनट में। जब आप किसी चीज का निवेश करते हैं, पैसा कहते बोलते हैं ना, पैसा, जैसे लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, जमीन का प्लॉट खरीदा तो उसको पैसा लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। 5 साल बाद उसको बोला 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, क्या हो गया? निवेश किया तो कई गुना बढ़ गया, राइट। एक बोलते हैं डिस इन्वेस्टमेंट, उसको बोलते हैं विनिवेश। यानी कि लगा के कोरोना आने वाला है तो बाहर वाली विदेशी कंपनी वाले लोग क्या है, शेयर बाजार से, कंपनियों से अपने पैसे को बाहर निकाल लेते हैं। जैसे वो पैसे को बाहर निकालते हैं, स्टॉक मार्केट नीचे गिर जाता है, धड़ाम से नीचे गिर जाता है, तो बिजनेस खराब हो जाता है। डायरेक्ट सेलिंग पे कैसे लागू होता है?
जब आप अपनी टीम की, अपने दोस्तों की तारीफ करते हैं, अपने अपलाइन की, अपने सिस्टम की, अपने प्रोडक्ट की जब आप तारीफ करते हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। और जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो ये चीज मल्टीप्लाई हो रही होती है, ये लौट के आपके पास मल्टीप्लाई तरीके से आ रही होती है। लेकिन जैसे आप डिस इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस सिद्धांत को पलटते हैं, जब आप किसी भी प्रोडक्ट की बुराई करते हैं, कंपनी की बुराई करते हैं, अपलाइन की बुराई करते हैं, अपनी टीम में जितने भी टीम है, उसको मैं डाउनलाइन तो थोड़ा सा कम बोलना, मेरे को वर्ड पसंद नहीं है, अपनी अपनी है, तो जो टीम है या उसकी बुराई करते हैं, तो ये डिस इन्वेस्टमेंट है। यानी कि बिजनेस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, इसके लिए कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक पेड़ के सामने खड़े होकर पेड़ को गालियां देना शुरू कर दो, पेड़ अपने आप सूख जाएगा। तो अगर कोई कुछ गलत भी कर रहा है, राइट, तो ठीक और बढ़िया कैसे कर सकते हैं, मुद्दा यह वहां से, राइट। सो आप जो है अगर आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं तो दोस्त इस चीज का ध्यान रखना, निवेश करना है। जो समय बर्बाद हो रहा है, छुट्टियों का, हॉलीडे का, शाम के 6 बजे का, है ना, और जो टीवी देखने में लगा रहे हैं, उस समय को वहां से छोड़ के आरसीएम में निवेश कर दो। समय बोएंगे तो दुनिया भर का समय अपने आप आ जाएगा दोस्त, राइट। निवेश का बिजनेस में हम, और बोने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। हम लोगों के पास, हम जो आम घरों के लोग हैं, हम लोगों के पास इस बिजनेस में बोने के लिए एक ही चीज है, और वो है समय। अगर फालतू समय जो बर्बाद हो रहा है, वो बोने से इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है, और फिर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मानेगा नहीं मानेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिस काम में जिस दिन जिसकी जरूरत पैदा होगी ना दोस्त, आपका कमिटमेंट, आपका जोश, आपकी तारीफ, वो देख के अच्छे से अच्छे आदमी को तैयार होना ही पड़ेगा। तैयार इसलिए नहीं हो रहा कि हम ढीला ढाला किसी बात करते हैं, करेगा, मैंने तो जुड़ गया हूं, तू भी जुड़ जा, देख ले, कुछ हो जाए तो ठीक है, तू जुड़ जाएगा तो मेरी लेग चल जाएगी, मुरोता हुआ जाए, मरे हुए की खबर लाए, क्योंकि भरोसा ही नहीं है, राइट। तो ये चीजें आ जाएंगी धीरे धीरे, शुरू में नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता, हम भी नहीं आए थे यूं टक्कर मारते 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 मारते, किताबें पढ़ते पढ़ते, लोगों को बताते बताते, और सारी चीजें अपने आप होगी, आपकी भी अपने आप हो जाएगी। बस इस मैदान के अंदर बने रहना। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू तारीफ, डिस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू बुराई, चुगली, नेगेटिव टॉक्स, चाहे वो क्रॉस लाइन के साथ हो, चाहे किसी का बिजनेस देखना हो, या किसी का आईडी देख के इसका बिजनेस कितना हुआ, इसका कितना हुआ, राइट, या चाहे वो पिकअप सेंटर पे हो, राइट, इसका कम है, इसका ज्यादा है। और बस ये सारी चीजों से थोड़ा सा बचने की कोशिश करें, लगातार चलते रहें। खड़ी का नाम खटारा, चलती का नाम गाड़ी, राइट। अगर गाड़ी खड़ी हो गई तो दुनिया उसमें कूड़ा डालेगी, पेशाब डालेगी, सब कुछ डालेगी। गाड़ी चलती रहेगी तो दुनिया से पोछा मारेगी, फोटो खींचेगी, आपके ऑटोग्राफ लेगी, राइट। इसी बातचीत के साथ मैं अपनी बातचीत को खत्म करूंगा, लेकिन चलते रहना, क्योंकि जो पानी चलता रहता है दुनिया उसको पीती है, और जो खड़ा हो गया वहां से बदबू आने लग जाती है। अगर 1.15 पे खड़े हैं तो दोस्त 3% है तो 4.5% पे पहुंचो, 4.5% पे तो 8% पे पहुंचो, उस जगह खड़े मत हो जाओ। क्योंकि खड़े अगर हो गए 2 साल से, अगर कोई 3% पे बैठा है या 4% पे बैठा है, राइट, उसको स्थिति को चेंज करे, राइट। उस स्थिति को इसलिए चेंज करेगा, और वहां बैठा रहा तो उसके बी ग्रुप में जितने भी लोग हैं वहां से बदबू आनी शुरू हो जाएगी। कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हिल ही नहीं रहा, कुछ ये नहीं हो रहा, कुछ वो नहीं हो रहा, राइट। तो एक बार जोर मार के उस स्थिति को बदलें। और अभी तो ये अप्रैल के महीने में मार्च से भी बड़ा मौका है दोस्त, क्योंकि पहले तो जो 1000 रुपए की खरीदारी करते थे, अभी 1000 बीवी का है, एक मौका है। दूसरा, जो 7वें महीने पे जो प्रोडक्ट फ्री मिलते थे, पहले लोगों को 1500 रुपए में एंट्री मिल जाती थी, अभी अगर 7वें महीने प्रोडक्ट किसी को फ्री चाहिए, चाहे 2500 के, चाहे 5000 के, चाहे 10,000 के, चाहे 1 लाख के, 2 लाख के, 2 लाख रुपए महीने खरीदोगे तो 7वें महीने उतने रुपए का सामान फ्री मिल जाएगा। वो है तो 2500 से एंट्री है, तो करीबन 50% का डिफरेंस यहां पर है। तो नेचुरली लोगों की ज्वाइनिंग भी ज्यादा है, कि लोगों की ज्वाइनिंग और ये दोनों फैक्टर को बिल्कुल लॉजिकली पेपर पे रख के देखो तो मार्च से बिजनेस तो इस महीने ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपने नेचुरली कोई 2000 की खरीदारी करनी है, अगर जिंदगी में स्टेडियम में जाते हो, पहलवान बनते हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग भी करते हैं ना, कोच भी बोलता है थोड़ा स्ट्रेच कर लो भाई। अरे भाई, कुत्ते को भी अगर देखते हैं ना, तो कुत्ता भी सवेरे उठता है ना, तो उठते क्या